अच्छा, अभी ना ये एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बायोकेमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या फिर हीमोग्लोबिन की जो कर्व है, ठीक है, यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखा हमने कार थी, एक तरफ हमने रखा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है, कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, और दूसरी तरफ हमने रखा हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन। पहली बात याद रखनी, हीमोग्लोबिन सेचुरेशन की डेफिनेशन है, परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन है, ये नीचे ये लिखा हुआ है, परसेंट सेचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये क्या चीज़ होती है कि कितने परसेंट हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड है, उसको कहते हैं परसेंट सेचुरेशन, ठीक है। फनी सी मतलब सिंपल सी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद अभी होता है क्या, कहते हैं कि जितना हम प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही हीमोग्लोबिन सेचुरेट होता जाएगा, ठीक हो गया, सिंपल। इसमें इतनी सी बात याद रखनी है, इसमें फर्दर कोई इतनी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो कर्व है ना, इस कर्व को आपने याद कर लेना है, ठीक है। इसमें याद रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीविंग द लंग, रिड्यूस ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द टिश्यूज। अभी मैं इसको आपको ना जो आगे टॉपिक्स आ रहे हैं वो एक्सप्लेन होते हैं इसकी बेसिस पे, ठीक है। तो वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि होता क्या है। अभी फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन थी 104 मिलीमीटर एच जी, ठीक है, ये प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है। अब ये स्टार्ट पे था यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ ये इस पॉइंट पे लेके जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने देखा कि हीमोग्लोबिन 98% सेचुरेटेड है इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट कहाँ पे होता है, हीमोग्लोबिन 98% सेचुरेटेड इन द लंग्स, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा करते काम करते हैं 95 पे ले आते हैं, यहाँ पे हार्ट में। तो हार्ट में क्या हुआ कि ये तकरीबन हीमोग्लोबिन 95% सेचुरेटेड था, समझ लेना। मतलब सिंपल बात ये कर रहा हूँ कि पहले सेचुरेशन कब कितनी होती है, ठीक है, लंग्स में था तो हीमोग्लोबिन 95, उसके बाद हमने आते गए हार्ट में थोड़ा सा कम हुआ। अब जब हम टिश्यूज़ में आएंगे तो टिश्यू में होता है 40 मिलीमीटर एच जी ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है ये, और यहाँ पे आए तो अब 60% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड। तो मतलब ये याद रखना है कि हीमोग्लोबिन कभी भी ये नहीं कहना कि टिश्यूज़ में जाके फुली अनसेचुरेट हो जाता है। टिश्यू में हीमोग्लोबिन कभी भी अपना सारा जो होता है इसका हम क्या कहते हैं ऑक्सीजन कंटेंट है वो सप्लाई नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट अगर नंबर बताऊँ तो याद रखें कि जब टिश्यूज़ में जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, इन द टिश्यूज़ हीमोग्लोबिन, फॉर एग्जांपल हमने बात की कि हार्ट के अंदर था तो 95% सेचुरेटेड था, ये सिर्फ और सिर्फ अपना 25% जो इसका ऑक्सीजन कंटेंट होगा वो देगा टिश्यू को ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन, और बाकी जो हमारे पास इसका कंटेंट होगा सारा का सारा वो ये अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, ये नहीं देगा, ठीक है। ये नहीं कहना कि सारा का सारा डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट डिसोसिएट। उसके बाद ये याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन इज़ अ बफर ऑफ द टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन ही मेंटेन कर रहा है ना, सिंपल। इसके हीमोग्लोबिन के लिए वर्ड बफर यूज़ करते हैं। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट, जो मैंने अभी बताया। अभी चीज़ बताइए, द परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट गिव अप इट्स ऑक्सीजन एज इट पासिस थ्रू द टिश्यू कैपिलरीज, ठीक है, इनके ब्लड की वो परसेंटेज जो कि ऑक्सीजन देती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 2 लीटर ब्लड है कैपिलरीज में से गुजर है, तो क्या 2 लीटर का सारा अपनी ऑक्सीजन दे के वहाँ पे वापस लंग्स में आएगा या हार्ट में आएगा? नहीं, ऐसा करेगा वो 2 लीटर का जो सिर्फ और सिर्फ 25% होगा, ठीक है, यानी कि तकरीबन बनता है 40 उसका बनता है 342, मतलब हम इस तरह कह सकते हैं 400 मिलीलीटर बनता है। सिर्फ और सिर्फ वो अपना ऑक्सीजन कंटेंट देगा, बाकी अपना ऑक्सीजन कंटेंट नहीं देगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि 25% सिर्फ अपना देगा नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में। इवन कि अगर हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है वो पुशअप लगा है, या फिर हम यहाँ पे अगर बात करें तो फ्रॉग जंपिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको क्या होगा, वो उसका भी 75 to 85% ही ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ब्लड का ऑक्सीजन कंटेंट दिया जाएगा। कंप्लीटली ब्लड कभी भी ऑक्सीजन से डिवोर नहीं होता, ठीक है। ऐसे नहीं कह सकते कि कंप्लीटली उससे ऑक्सीजन चली गई है। नेक्स्ट पेज पे आए ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट क्या है, कहते हैं कि जब ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है ना वो इंक्रीज डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़, ठीक है, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड शिफ्ट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कार्ब। अब शिफ्ट कैसे होती है ये छोड़ दो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल बात ये इंपॉर्टेंट है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, हम पता है ना कि जब टिश्यू मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, तो उससे उस सारे के रिजल्ट में क्या होता है कि उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन की जो मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी थी वो भी डिक्रीज होती है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख कर बताता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट अपनाता हूँ। अब हुआ क्या, हवा हमने की एक्सरसाइज, एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन होगी इंक्रीज़, ठीक है क्या। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ बाइंड करेगी, बाइंड करेगी कार्बोनिक एसिड बना देगी, ठीक है, मतलब इस तरह प्लस वाटर से ऐड करके कार्बोनिक एसिड बना देगी। अब कार्बोनिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट होगा, HCO3 नेगेटिव प्लस प्रोटॉन के अंदर, ठीक है। अब जो ये HCO3 नेगेटिव ना, ये तो सिंपल चला जाएगा प्लाज्मा में, लेकिन ये जो प्रोटॉन है ना ये बाइंड कर जाएगा विद द हीमोग्लोबिन। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक बफर है,
जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो पीएच है ब्लड की उसमें होगी डिक्रीज़, यानी कि होगी एसिडिक। तो एसिडिक पीएच मतलब जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच। अब जब पीएच डिक्रीज होगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कंटेंट रिलीज़ करना शुरू कर देगा। इसी चीज़ सारे के सारे इफेक्ट को, कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इंक्रीज करने से ऑक्सीजन की रिलीज़ इंक्रीज होगी है, इस सारे के सारे इफेक्ट को हम कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। ठीक हो गया। तो बोहर्स इफेक्ट ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो मैंने जो भी बता दी कितना। उसके बाद एक और चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ये हम नॉर्मली एक और एक्सरसाइज के दौरान करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की जो है वो हीमोग्लोबिन टूट जाती है। ये मैंने वैसे ये भी बता दिया ऑक्सीजन में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैं आपको इसी को फर्दर यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम, लेकिन मैं आपको बताता हूँ और सेंसिटिव में। एक्सरसाइज करेंगे, एक तो ये प्रोटॉन हमें प्रोड्यूस होगा। दूसरा क्या होगा, जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। फिर अगेन वंस अगेन क्या है, एसिड। एसिड क्या करेगा, पीएच को डिक्रीज़ करेगा। पीएच डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन की जो रिलीज़ है, ऑक्सीजन रिलीज़ वो इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, दो चीज़ें होंगी, लैक्टिक एसिड का इंक्रीज़ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज़ हो गया। तीसरा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये एक हम कह सकते हैं एडाप्टिव मैकेनिज्म हम कह सकते हैं। यहाँ पे होते हैं बीपीजी। बीपीजी क्या होता है, बीपीजी इज़ द वी कैन से इट इज़ 1,3 बिस फास्फो ग्लिसरेट। ठीक है, बीपीजी जो होगा ना, बीपीजी भी आमतौर पर इंक्रीज़ कर देता है, और इंक्रीज़ ऑफ बीपीजी का डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो कम्प्लेक्स है, और ये भी ऑक्सीजन की रिलीज़ कराता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के दौरान सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड बोर इफेक्ट पूछे तो ये वाली चीज़ है, और अगर एक्सरसाइज के पूछे तो तीन चीज़ें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड या फिर सिंपली एसिड्स और बीपीजी। तीन चीज़ें होती हैं जो कि इफेक्ट करती हैं इसको मतलब इसकी बाइंडिंग को। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं हैंडेल इफेक्ट। ठीक है, हैंडेल इफेक्ट क्या चीज़ होती है, एक मिनट, हैंडेल इफेक्ट। अब पहले ना हैंडेल इफेक्ट समझने से पहले एक चीज़ याद रख लो कि बोहर इफेक्ट होता है इम्पोर्टेंट है टिश्यूज़ के अंदर, और हैंडेल इफेक्ट इम्पोर्टेंट है लंग्स के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं आपको बताता हूँ कि होता कि जो सॉरी हैंडेल गलत लिख दिया, हेल्डेन, HALDANE, हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, हेल्डेन इफेक्ट। अब हेल्डेन इफेक्ट क्या चीज़ है, वो क्या था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी तो ऑक्सीजन बाइंडिंग टू द हेमोग्लोबिन डिक्रीज़ करेगी। अब इसमें क्या है कि जब ऑक्सीजन बाइंडिंग इंक्रीज़ करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिलीज़ है मतलब वो रिलीज़ है वो आमतौर पर मतलब डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, अभी होता क्या मैं आपको बताता हूँ। अब ये बात कर रहा हूँ लंग्स के अंदर, वो था इन द टिश्यूज़। अब लंग्स में क्या होगा, लंग्स में आमतौर पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा तो ऑक्सीजन बाइंड करेगी विद द हीमोग्लोबिन, तो बनाएगी क्या, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कम्प्लेक्स। अब हीमोग्लोबिन जो था ना उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ने बाइंड किया होता है, ये 20% मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ने बाइंड किया हुआ था। उसके अलावा हीमोग्लोबिन के साथ मैंने पहले बात की थी, इसके साथ प्रोटॉन्स भी जुड़े हुए थे जिन्होंने ऑक्सीजन की कम की थी। लेकिन अब जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो अब हीमोग्लोबिन से प्रोटॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, और ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हीमोग्लोबिन प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, रिलीज़ हो जाएंगे। क्यों, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन खुद एक एसिडिक कंपाउंड है। ठीक है, क्यों है ये डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंपल क्या है कि ये एक एसिडिक कंपाउंड है। अब जब एसिडिक कंपाउंड है तो ये इसके साथ बाइंड करेगा, ये तो खुद उसकी एसिडिटी बढ़ा रहा है। अब खुद एसिडिटी बढ़ा रहा है तो उसकी इसके साथ बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा है, प्रोटॉन उससे रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। अब प्रोटॉन रिलीज़ होंगे तो क्या होंगे, ऊपर मैंने ये बात की थी ना, ये हीमोग्लोबिन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम्प्लेक्स है, ये प्रोटॉन इसके साथ एक्ट करेंगे इसके ऊपर, और हीमोग्लोबिन को अलग कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देंगे। अब ये प्रोटॉन और ये और साथ में वाटर बाकी होगा, ये सारा का सारा रिएक्ट करके दोबारा से बना देगा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड वन से अगेन जो है डिसोसिएट होगा, और ये जो है ये क्या करेगा, डिसोसिएट होगा, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट ऑफ द लंग। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ द लंग। तो ये सारा का सारा जो इफेक्ट है ना, इसको कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दो चीज़ें बता रहे हैं, एक तो ये सिंपल बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग डिक्रीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये पूरा का पूरा प्रोसेस बता रहा है कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन बाइंड होती है इन द लंग्स। बोहर इफेक्ट ये बताते हैं कि किस तरह मतलब जो होती है इन द टिश्यूज़, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है और ये रिलीज़ होती है।